सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप कौन हैं और आप बनाए किस लिए गए हैं। आपका नाम क्या है। दुनिया के किसी भी खित्ते में आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिफिकेशन बतौर मुसलमान होती है, मगर क्या तराजू के पलड़े में अगर तौला जाए तो आपकी शान ईमानी और शान मुसलमानी उस हैसियत की है जो कुरूने औला के दौर के मुसलमानों के अंदर पाई जाती थी। क्या है मुसलमान? सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है। कलमे की कुछ जिम्मेदारियां हैं, अगर वो जिम्मेदारियां आपने न निभाई, हम वक्त को दोष दे रहे हैं, हम हालात पर उंगलियां उठा रहे हैं, हम हुकूमत वक्त पर फप्तियां कस रहे हैं, मगर कहीं न कहीं अगर जिम्मेदारी के साथ देखा जाए तो हमारे वजूद में जो चीज़ हमें विरासतन मिली थी, जो चीज़ हमें हमारे असलाफ से मिली थी, जो चीज़ हमारे बुजुर्गों से मिली थी, जो चीज़ हमारे खून में शामिल थी, जो हमारे मिजाज में शामिल थी, हमने उसको खुद से दूर कर दिया और सारी दुनिया के सामने कासाए गदाई लेकर के ये कह रहे हैं कि हाय हमारा मताए कारवां लुट गया, हाय हमारा मकान लुट गया, हाय हमारी जायदाद मिट गई। क्या आपकी जायदाद वो थी जिसे आप समझ रहे हैं? क्या आपकी मिल्कियत वो थी जिसे आप महसूस कर रहे हैं? क्या जो चीज आपके पास है हकीकत में वो चीज आपकी है? जरा इस पर गौर करने की जरूरत है क्या आपकी चीज? आपकी चीज ये नहीं है जो आप माल की सूरत में देख रहे हैं, आपकी चीज वो नहीं है जो आप दौलत की सूरत में देख रहे हैं, आपकी चीज वो नहीं है जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की शक्ल में देख रहे हैं, आपकी चीज वो नहीं है जो दरहमो दनानीर की शक्ल में देख रहे हैं। आपकी चीज क्या थी? अगर आप अपनी चीज को पाना चाहते हैं तो दुनिया आगे बढ़ने पर फख्र महसूस करती है, दुनिया तरक्की की राहों पर उरूज और इर्तिका के मनाजिल पर चल करके अपने सीने को फख्र के साथ चौड़ा करके कहती है हम तरक्की की शायरा पर इतने आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े कि शाम के सीने पर हमने अपना कदम रख दिया, सूरज की शुआओं को हमने नाप लिया, आबशारों के तरन्नुम से हमने गुफ्तगू कर लिए, कुमरियों के तराने हमने सुन लिए, पहाड़ियों की तौलानी को हमने अपने सीने पर महसूस करते हुए उसके वजूद को पारा पारा कर दिया। गुलाबों की खुशबुओं से न जाने कितनी खुशबुएं हमने बना ली। कामयाबी क्या हकीकत में है? ये है तो कसम खुदा की अगर आप गौर करेंगे और अपने ईमानी तकाजे को मद्देनजर रखते हुए खुद से सवाल करेंगे, क्या कामयाबी इसका नाम है कि आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना लें? क्या कामयाबी इसका नाम है कि आप बड़े बागात खरीद लें? क्या कामयाबी इसका नाम है कि जमीनों जायदाद की बेतहाशा खरीदारी कर लिया जाए? तो आपका वजूद जो शाने ईमानी से मुत्तसिफ है उसके कोने से आवाज आएगी, ईमान इस कामयाबी इसका नाम नहीं, कामरानी इसका नाम नहीं, कामयाबी इसका नाम नहीं। हम पूछेंगे कामयाबी किसका नाम है तो वो कहेगा और पीछे चलो जहां तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर दिखाई दे, और पीछे चलो जहां तारिक इब्ने ज़ियाद का वजूद 5000 के लश्कर के साथ खड़ा होकर के साहिले समंदर पर कश्तियां जला के ये दावा कर रहा हो, ये तुम्हारी तवज्जो मफसूल करा रहा हो कि तुम्हारी निगाहों में कश्तियों की कोई अहमियत नहीं। अगर अहमियत है तो उस जात की अहमियत है जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, जिसे अहकमुल हाकिमीन कहते हैं, जिसे हन्नानो मन्नान कहते हैं, जिसे रहमानो रहीम कहते हैं, जो मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा है, व तुइज़्ज़ु मन तशा है, व तुज़िल्लु मन तशा है, जिसने न जाने हजारों करोड़ों अरबों बंदों को उयूब को अपने दामन करम में जगह दी है, जो बख्शने पे आता है तो बंदे की अदा देखता है, जिसके करम का दरिया आज से नहीं आलमे नासूत हो, उसके करम का दरिया आलमे लाहूत हो, उसके करम का दरिया आलमे जबरूत हो, उसके करम का दरिया आलमे हाहूत हो, उसके करम का
दरिया, अरे जमीनी मखलूक भी उसके दरियाए करम में गोता लगा रही है, आसमानी मखलूक भी उसके फैजो करम से मुत्तसिफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन है जो आपकी उम्मीदों को मजबूत किए है? इश्क यही जवाब देगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। जरा उस ज़ाते इलाह से ताल्लुक तो मजबूत करो, जरा उस अहदियत से अपना रिश्ता मोहब्बत तो मजबूत करो, जरा उस ज़ाते लम यलिद से अपना रिश्ता मोहब्बत तो मजबूत करो। फिर ताकत बोलेगी, कुव्वत बोलेगी। अकेले होगे तब भी सिद्दीक की बोली बोलोगे, तन्हा होगे तब भी फारूक की आवाज निकलेगी, मैदान अमल में होगे तो उस्माने ज़ुन्नूरैन की सखा तुम्हारे पीछे रहेगी। अगर दुश्मनों के नरके में होगे, कुफ्र ने चारों तरफ से घेर लिया होगा, तो अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ज़हरा के शौहर की मदद तुम्हारे साथ होगी। और ऐसी साथ होगी, एक किले खैबर था जो अगली की उंगलियों के इशारे पे आज तक रक्स कर रहा है। अगर तुमने अपने अंदर वो शान ईमानी पैदा की तो कुफ्र का किला तुम्हारे सामने रक्स करेगा। ताकूती ताकत है तुम्हारे सामने रक्स करेगी। मुनाफिकीन की कुव्वत तुम्हारे सामने रक्स करेगी। अरे दुनिया की कौन सी ताकत है जो इससे बढ़कर है? हैदर के बाजुओं से बढ़कर किसी का बाजू है? हसन मुश्तबा के हिल्म से बढ़कर किसी का हिल्म है? हुसैन की शहादत से बढ़कर किसी की शहादत है? अली अस्कर की मुस्कुराहट से बढ़कर किसी की मुस्कुराहट है? ज़ैनुल वबा की इबादत से बढ़कर किसी की इबादत है? जवादे तकी की तदब्बुर से बढ़कर किसी का तदब्बुर है? इमामे बाकर की हक गोई से बढ़कर किसी की हक गोई है? इमामे जाफर सादिक के सिद्क से बढ़कर किसी की सच्चाई है? इमामे अली रजा के वजूद से बढ़कर किसी का वजूद है? करबला के 72 तुम्हें आवाज देंगे, परेशान ना होना, मायूस ना होना। हालात के धारे कितना भी तुम्हारे खिलाफ चले जाएं, मगर मदद आएगी। नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब का वादा अल्लाह ने आपसे ले लिया, मगर आपको रब चाहता है इतना पीछे चलो, इतना पीछे चलो, इतना पीछे चलो कि अगर एक तरफ कुतैबा इब्ने मुस्लिम बाहली का लश्कर तुम्हें दिखाई दे, दूसरी तरफ तारिक इब्ने ज़ाद का वजूद दिखाई दे, तो हिंद की सरजमीन पर कदम कदम पे शहीद आज़म हिंदुस्तान सैयद सालारे मसूद गाजी का परचम तुम्हारी निगाहों के सामने हो। कुफ्र कितना भी ताकतवर हो जाए, मेरा गाजी कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह। या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा या अली या अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत गिरामी वक़ार, जरा लौटिए, लौटिए, ऐसा लौटिए कि आपकी निगाहों के सामने सदाकत की चादर बिछी हो। लौटे ऐसा लौटे कि उमर के इंसाफ का सूरज तुम्हारी निगाहों के सामने जगमगा रहा हो। ऐसा लौटे कि उस्मान की सखा के करीब, उसकी खुशबुओं के करीब आप पहुंच जाएं। ऐसा लौटे कि कई कई दिन की भूख के बावजूद भी अली का हाथ साइल के हाथ में मौजूद हो। लौटिए अपने मासी की तरफ। आप क्या हैं? आप मुसलमान। थोड़े से सवालात हैं, बस समेट दूंगा इंशाअल्लाह। मुसलमान, जिम्मेदारी क्या है मुसलमान में? वो कौम जिसने लोगों को जीना सिखाया। हमारे अहमदुल फत्ताह भाई बैठे हैं और मुफ्ती कासिम साहब, मोहम्मद अब्दुल कादिर तो रोजाना जलसों में मौजूद हैं। हमारे जलसों से वो गुफ्तगू नहीं की जाती जिसकी दौरे हाजिर में उम्मत को जरूरत। बेशक जख्म कहीं है, इलाज कहीं, बल्कि यूं कह लिए इलाज के नाम पर ठगी का शिकार हो रही है कौम। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की शेख की इरादत में आप मुब्तला हो जाएं,
बिल्कुल आप मोहब्बत करना आपका हक है, मगर आप अपने दाएं बाएं भी निगाहें उठा करके देखें कि आखिर वो शेख क्या वही शेख है जो इश्क के मैदान में यजीदियों के झुरमुट में भी हक कहना न छोड़े। आप मुसलमान हैं, पहले अपनी जिम्मेदारी समझें। अल्लाह ने आपको शान ईमानी से माला माल किया। ईमान क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह मिजाजे नबूवत से इतनी ज्यादा आशनाई, कर्ने अव्वल में शायद ही किसी को। ये बात दर की है और घर की भी बात करेंगे। मोहब्बत का पैमाना क्या होना चाहिए और एक मुसलमान की हकीकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए। अलल ऐलान हरम मक्का में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफात महमूदा के ताल्लुक से गुफ्तगू करें। हमारा आपका मिजाज क्या है कि हम हाकिम के सामने उसके मिजाज की बात, महकूम के सामने उसके मिजाज की बात, दूसरे की मिजाज की बात करते करते इतना आदी हो चुके कि हमारी जमात में सबसे ज्यादा तादाद दलालों की होगी। जिस कौम ने लोगों को मिजाज दिया गुफ्तगू का, जिस कौम ने लोगों को मिजाज दिया बैठने और उठने का, जिस कौम ने लोगों को मिजाज दिया बात करने का, वो कौम यतीमी का इस कदर शिकार है कि अपना उठना भूल गई, अपना बैठना भूल गई, गुफ्तगू का अंदाज भूल गई, आदतों अतवार भूल गई। जो तालीम उम्मत को हुजूर ने दी थी वो तालीम भूल गई। एक बड़ी फौज, पूरा न मानिएगा, दलालों की मौजूद है और ये दलाल चंद टके के लिए, दलाल चाहे दीन के और दलाल चाहे दुनिया के, रहबर चाहे खुद साख्ता बने हुए ठेकेदार हो, पूरी कौम को इस वक्त सूली पे चढ़ा दिया गया। इल्ला माशाअल्लाह कुछ जलसों को छोड़ करके उस जलसे में जो बात होती है सिर्फ अपनी बात हो रही है, या अपने उन लोगों की बात हो रही है जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है। ऋषि के फाकों से टूटा न परहमन का तिलिस्म, असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। क्या कर रहे हैं वो कौम जिसने मुजाहिदे आजम सलाहुद्दीन दिया, वो कौम जिसने फातिह सिंध मोहम्मद इब्ने कासिम दिया, वो मां जिसने वक्त का मसूद गाजी दिया, वो बेटी, वो बहन जिसने वक्त का मुजाहिदे आजम जर्रार इब्ने अजमर दिया, कहां गए वो? किस तरफ चली गई वो आंधी? पूरब में देखिए तो वही इश्क की आंधी। अभी ज्यादा दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया मफाद परस्ती के दलदल में चली गई थी। हिंदुस्तान का मौलवी बिक चुका था। न जाने कितनी किताबें लिखने वाले मुसन्निफीन ने अपने कलम को अंग्रेजों की गोद में रख दिया था। ऐसे वक्त में इल्म मुस्तफा की विरासत लेके इश्क मुस्तफा की दरसगाह से जो साथ उठी है, उसी साथ का नाम इमाम अहमद रजा कहा है। इमाम अहमद रजा ने उस जमाने में भी यही बोली बोल करके दलालों के चेहरे पे ऐसा तमाचा मारा था कि आज भी दुनिया हैरान है। इमाम अहमद रजा ने कहा है जो रजा के देश की मार है, ये अदू के सीने में खार है। इमाम अहमद रजा ने कहा था करूं मत है ले तो अल्लाह पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरे तीन पर रहना नहीं। जब उनका
का बेटा इसी मसनद इरशाद से इश्क के दस्तरखान से इश्क की रोटियां खा करके जब आगे बढ़ा तो ज़ुहद इत्तका के दर्जे पर फाइज होने के बाद बोलता है संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साही सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। जब ये विरासत उनके पोते में पहुंची तो इश्क का समंदर पी करके कह उठा जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। नारे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क्या था सरो जवाहिरात इनके कदमों में गिरने के लिए बेचैन, मालो दौलत इनके कदमों की असीर बन करके इनकी असीरी में जिंदगी गुजारना फख्र समझता है। मगर ऐसे आलम में इसकी हवा चली है तो सिर्फ हिंद की सरजमीन पर नहीं, दुनिया अपने इलाके में शेर होती है, दुनिया अपने मस्कन में शेरे बबर जैसी गुफ्तगू करती है, मगर इसकी शराब पीने वाले इस मतवाले ने जो गुफ्तगू हिंद की सरजमीन पर की है वही गुफ्तगू उसने अरब की सरजमीन पर करके जालिम नजदियों को पैगाम पहुंचा दिया। हमारे इश्क में वो गुट्ठी नहीं जो हिंदुस्तान की आबो हवा में कुछ और हो, अरब की आबो हवा में कुछ और हो। हमारा नारा हिंद की सरजमीन पर भी यही है और अरब की सरजमीन पर भी यही है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आ लें थोड़ा सा, आप मुसलमान जिस कौम को आशिक पैदा करना चाहिए वो कौम दलाल पैदा कर रही है। अल्लाह अल्लाह, वो कौम मुखबिर पैदा कर रही है। किसी को तरक्की के मैदान में थोड़ा सा आगे बढ़ता देखा तो हमारी कौम के ही कुछ अफराद हसद की पूरी सोहबत में पढ़ करके अपने ही भाई का गला काटने के लिए तैयार। आप कहते हैं मुसलमान, किस मुंह से आप कहते हैं मुसलमान? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी पहली जिम्मेदारी यह है कि आपकी जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, आपके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो, आपके किसी इक़दाम से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। इस वक्त मौजूदा दौर में मुसलमानों की जो कंडीशन है वो बस से बदतर होती जा रही है। क्या था इससे पहले के लोगों? बुक उठा के देखें, सोशल मीडिया उठा के देखें, कभी अल्लाह के ताल्लुक से गुस्ताखी, कभी रसूलुल्लाह के ताल्लुक से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गुस्ताखी, कभी पाक बीबियों के ताल्लुक से गुस्ताखी, कभी हसनैन करीमैन के ताल्लुक से लाफजनी। खुदा के लिए अपनी सूझबूझ को जो आपको विरासतन ईमानी तौर पर दी है उसको बेदार करें। दुनिया आपको मिटाने के दर पर है, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत
उनके अखलाकियात को गिरा रही, उनके किरदार को गिरा रही, उनका जो खानदानी निजाम था उस खानदानी निजाम को तोड़ रही। आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह खुदा के लिए अगर मुसलमान देखना हो तो वो मुसलमान देखो जो हरम की सरजमीन पर है, नात नबी की पढ़ रहा है और नबी की नात पढ़ते पढ़ते जालिमों ने घेर लिया। पूरी ताकत के साथ जालिमों और गुंडों का एक गिरोह बल पड़ा, इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि घर वालों को यकीन कामिल हो गया कि शायद रूह ने जिस्म से रिश्ता तोड़ लिया है। माँ तो माँ होती है, किसी की भी माँ हो। माँ ने बेटे के चेहरे को देखने के बाद ये कहा कि मेरे बेटे, कम से कम अपनी जान तो बचा लेता, अपनी जान की हिफाजत तो कर लेता। बेटा नीम गुनूदगी के आलम में है, उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। वाह वाह, कहा अम्मी जान, जान अपनी होती तब बचा लेता, जान तो जाने ईमान के हाथों बहुत पहले ही फरोख्त कर चुका हूं। ये जान तो बिक चुकी है। आओ एक ऐसे मोमिन की दास्ताने मोहब्बत आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी जिंदगी के अगर औराक को पलटोगे तो जिस वरक पर अगर आप निगाह डालोगे उसी वरक पर या मोहम्मदा लिखा हुआ मिला। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना मारा, आखिर वक्त में जब होश आया है तो कोई और चीज नहीं पूछी, किसी और चीज को नहीं दरियाफ्त किया है। पहली चीज जो पूछा है, जाने आलम किस हाल में है, शान आलम किस हाल में है, मंबई जूदो सखा किस हाल में है, रहमत कुल कायनात किस हाल में है, रहमत कुल कायनात किस हाल में है, आफ्ताब नबुव्वत किस हाल में है, महताब शरीयत किस हाल में है, नय्यरे ताबा किस हाल में है, नूरे यज़्दा किस हाल में है, वद्दुहा वाले किस हाल में है, वल्लैले इज़ा सजा वाले किस हाल में है, किस हाल में जाने जाना है, किस हाल में हरीमे जाना है, किस हाल में फुव्वे कौनैन है, किस हाल में रहते कौनैन है, किस हाल में अहमद मुश्तबा है, किस हाल में सैयदे रसूला है, किस हाल में आमिना के लख्ते जिगर है, किस हाल में अब्दुल्लाह के पिसर है, किस हाल में शान कायनात है, किस हाल में पूरी कायनात का किस हाल में मकसदे कायनात है, किस हाल में मतलूबे कायनात है, किस हाल में वसीले कायनात है, किस हाल में सूरज की तपिश का राज किस हाल में है, चांद की चांदनी का सबब किस हाल में है, आशारों के तरन्नुम की वजह किस हाल में है, जिब्रीले अमीन की पैदाइश के मकसद असली किस हाल में है, मेराज की शब तशरीफ ले जाने वाले दूल्हा किस हाल में है, रब के हुजूर जलवा इलाही की ठंडक तक पहुंचने वाले किस हाल में है, काबा कौसैन की अज़मतों को चूमने वाले किस हाल में है, मकामे तना की बुलंदियों पर पहुंच करके अना सैयदो फुल्दे आदमा वाला फखरा की सदा बुलंद करने वाले किस हाल में है, अमीरों के साथ उसलूबे मोहब्बत पेश करने वाले किस हाल में है, गरीबों के साथ शफकत की चादर बिछाने वाले किस हाल में है, यतीमों के सर पर दस्ते मोहब्बत पेश करने वाले किस हाल में है। जब माँ ने एक जुमला सुना है तो माँ ने एक ही बात कही थी, बेटे इतनी मार खाने के बावजूद भी तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, उनका ख्याल है। शायद इश्क इमाम ने इसी को महसूस करते हुए बरेली की मजबूत चटाई पे बैठ करके दास्ताने इश्क इसी अंदाज से लिखी थी। वो अंदाज क्या था, नेमतें बांटता किस्मत वसी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, जानो
तो दिलहोश खैर, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में, दुनिया से मुसलमान गया। शायद यही इश्क की किताब में फिर लिखा हुआ था और हम जैसे गुनहगार इसी को दोहरा रहे थे। आने दो या डूबो दो, तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं उनके निसार को ही, कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार वादिये हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्ला, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बेदम ने शराबे इश्क कशीफ करके पी करके देवे की सरजमीन पर वज्द करते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह, या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे एक वहशी तेरा, इन आंखों से क्या क्या देखे, शक्ल मजनू में कोई सूरत लैला देखे, जिसने मजनू को न देखा हो मुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरा गौर करिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क, बेशक सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दो मुफ्तियाने किराम की सदारत और सरपरस्ती है, सुभान अल्लाह, अल्लाह कायम और दायम रखे। जरा गौर करिए, पहला नारा क्या था? इस दर्जे पे जब आप पहुंचेंगे तो आप खसारे में नहीं रहेंगे, आप नुकसान में नहीं रहेंगे। मुसलमान बनिए, खुदा के लिए अपने आप को पहचानिए, मत काटिए अपने भाई का गला, मत तोड़िए रिश्तों की दीवारें, मत तोड़िए मोहब्बत की ये जंजीरें। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं, हुसैन का हसीन महीना आने के बाद वाह वाह, और अब्बास की वफाओं के परचम में बैठने के बाद भी अगर गद्दारी रहे, इतना अजीम महीना जो अजीम महीना सिर्फ इश्क ही याद ताजा नहीं करता, जुल्म के खिलाफ लड़ने का हौसला देता है, बेशक सुभान अल्लाह, यकीन की ताकत देता है, मोहब्बतों को आपस में पिरोना कैसे है ये सिखाता है। लोग सुख में साथ देते हैं, दुख में साथ छोड़ जाते हैं, दुखों में 72 को जंजीरे इश्क में पिरो करके अपने खेमे में रखा कैसे जाता है, ये हुसैन ने दरसे वफा करबला के मैदान। छोटा सा वाकया बयान करके फिर मौजू की तरफ लौटता हूँ। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम, हमारी ताकत का नाम हुसैन, बेशक सुभान अल्लाह, बोलो भाई, हमारी कुव्वत का नाम हुसैन, हमारे पावर का नाम हुसैन, हमारी जिंदगी का नाम हुसैन, बेशक हमारी बंदगी के महवर का नाम हुसैन, सुभान अल्लाह, हमारे इश्क के मीजान का नाम हुसैन, हमारे दिल के अंदर पैदा होने वाली धड़कन का नाम हुसैन है, हमारी आंखों की बीनाई का नाम हुसैन है, हमारे कानों की समात में पैदा होने वाली ताकत का नाम हुसैन है, हमारे पैरों में होने वाली हरकत जो हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा कर दे उसका नाम हुसैन है। वक्त के जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके शिमर जैसे जालिम को उसकी औकात याद दिलाने वाली जात का नाम। वाह 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 वाह, जल्दी वक्त के शिमर से डर गए आप, इतने जल्दी वक्त के खूली से डर गए अल्लाह अल्लाह, आप, इतनी जल्दी वक्त के सनान से डर गए, जिसके 6 माह की मुस्कुराहट ने वाह वाह वाह, 22,000 यजीदियों को उनके जामे से बाहर कर दिया, पता नहीं लगा कि वो नर है कि मादा, यहां तक पहुंचा दिया जिसके 6 महीने की असगर का यह आलम है, उसके 22 साल के कासिम का आलम क्या, वाह वाह वाह, जिसके 6 महीने के असगर का यह आलम है, उसके 18 साल के अकबर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, अरे छोड़ दो, ठीक है हुसैन आजम, चिराग बुझा दिया गया, एक बात कही गई, ज्यादा बात नहीं, छोड़ दोगे अपने भाई का साथ,
करबला में 10 दिन सुनने का ये मतलब नहीं कि इस कान से सुनो और इस कान से उड़ा दो। आओ ना मैदान अमल की तरफ। पुकार रहा है करबला, 1400 साल से आपको बुला रहा है करबला। आइए मैदान अमल की राहें आपका इंतजार। क्या बात है, चिराग बुझा दिया गया और बुझते हुए चिराग कि लौ ने जब आखिरी सांस ले तब हुसैन आजम के लबहाए मुकद्दस से एक आवाज उठी, जिसे जाना है वो चला जाए। सुनिएगा, ये है वफा। जिसे रास्ते से हटना है हट जाए। ये मंजिल इश्क है, यहाँ पे कंकर भी लगेंगे। आप मुसलमान बने हैं तो सिर्फ टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं, एडमिशन ले लिए हो तो फिर रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। फहरिस्त में नाम दर्ज हो गया है तो घसीटे भी जाओगे। पत्थर से तुम्हारे वजूद को चकनाचूर भी किया जाएगा। ये कोई पहली मॉब लिंचिंग नहीं है। इस तरह की मॉब लिंचिंग जब सरवरे किशोरे रिसालत ने कोहे फारान की चोटी से जब सदाए तौहीद और सदाए रिसालत बुलंद की थी, उस वक्त से ये मॉब लिंचिंग जारी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बुज़दिलों की मौत से अच्छा है कि शेर की उस जिंदगी को अपनाया जाए जो शेर मैसूर ने श्रीरंगापट्टनम की सरजमीन से तुम्हारे कानों में रस घोला था। शेर की एक दिन की जिंदगी कीटर की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। अगर जुल्म की तलवार चलने लगे तो बुज़दिली की जिंदगी का इख्तियार करना, 100 को मार करके शहादत की मंजिल। वाह 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 वाह, अल्लाह। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी देर बस 10 मिनट बोलना है, नारा मत लगाओ। जानते हैं क्या करना है आपको? चिराग बुझा दिया गया, आवाज दी गई जिसे जहां जाना है चला जाए। इमाम ने भरपूर इजाजत दी थी, वो हल्की इजाजत नहीं थी। और जब घंटों के बाद चिराग रोशन हुआ तो जो चेहरे चिराग बुझने से पहले थे वही चिराग चलने के बाद भी चेहरे दिखने लगे। अब्बास तेरी वफाओं को सलाम, औनो मोहम्मद तेरी जानेसारी को सलाम, सुभान अल्लाह। अली अकबर आपकी हिम्मत को सलाम, अली असगर आपके तबस्सुम को सलाम। 72 के 72 वजूद हुसैन आजम के खेमे में थे। अरे क्या शराबे इश्क पिलाई थी हुसैन ने। वाह वाह वाह, ये तो अपने थे, मगर जिस पर एक बार निगाह डाली, नमाज पढ़ता था हुसैन के पीछे, मगर लश्करी यजीद का था, फौजी यजीद का था, मगर निगाहे इश्क जब पड़ी है तो हुर जालिमों के खेमे से निकल करके हुसैन के कदमों में पनाह ले लेता है। वक्त का जालिम ये ना समझे कि आज हमारे पास ताकत है, कुव्वत है, सल्तनत है, बादशाहत है। जुल्म और सितम की चक्की में हम जिसको चाहेंगे पीस देंगे। वक्त का पहिया चलेगा और मजबूती के साथ चलेगा। न जाने कितने फिरौन मूसा के मुकाबले में आए, मगर नील के साहिल पर पहुंचने के बाद उनका वजूद मुंतशिर हो गया। न जाने कितने नमरूद इब्राहिम के मुकाबले में आए, उनका वजूद मुंतशिर हो गया। क्या बात करते हो? कोई हमेशा कायम नहीं रहेगा, कोई हमेशा दायम नहीं रहेगा। बस अपने आप को पहचानो कि आपको बनाया क्या। आप मुसलमान हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके वजूद से किसी को तकलीफ ना हो। हुजूर सैयदना नसीरुद्दीन चिराग देहलवी बैठे थे, आखिरी बात तशरीफ फरमा। क्योंकि सबका हिस्सा खाऊंगा तो हजम नहीं हो पाएगा। अपना मिजाज है कि अपना हिस्सा खाओ।
अल्लाह ही रहम फरमाए। यहाँ तो पता नहीं किसका किसका खा ले रहे हैं, डेकार भी नहीं ले रहे हैं। और जब बात आती है तो हम ही सबसे बड़े हैं। तुम चाहे जितने रहो अड़े, तुम कभी नहीं रहे बड़े। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की महफिल है। सुनो इन बुजुर्गों के दर से क्या मिलता है। मुसलमान बनो। तो आपने एक सवाल किया अपने मुरीदीन से, मुतवल्लिसीन से। वो अपने मुरीद को दलाल नहीं बनाते थे कि मुरीद ले आओ। वो जमाना था जब ये सिस्टम होता था, उस वक्त पीर नहीं तलाशते थे मुरीदों को, मुरीद तलाश करते थे पीरों को। महबूबे इलाही ने बाबा फरीद को तलाश किया। हजरत ख्वाजा जमालुद्दीन हासवी ने बाबा फरीद को तलाश किया। कुतुब साहब ने ख्वाजा गरीब नवाज को तलाश किया। ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को तलाश किया। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हाजी शरीफ जिंदनी को तलाश किया। पूरी तारीख उठा करके देखो। मैं किसी पर कमेंट्स नहीं कस रहा हूं, अगर वो कमेंट समझे तो समझे, मगर हकीकत हाल कि हम उम्मत कहां से कहां चली जा रही है। न जाने कितनी हमारी इबादत गाहें तोड़ दी गई, न जाने कितने मदारिस जमीन की सतह पर बराबर कर दिए गए, न जाने कितने मकातिब को हमारे आपसी खलफशार ने इस नौइयत पर ला करके खड़ा कर दिया कि न जाने कितने मकातिब टूट गए, न जाने कितनी दरसगाहें टूट गई। हम सिर्फ इसी में पड़े रहे कि किसको किस खिड़की से बाहर निकाला जाए, किसको किस दरवाजे से बाहर निकाला जाए। कोई मजबूत लाहे अमल इस कम्युनिटी के पास नहीं है। कोई फसाद हो हमारे पास, कोई मजबूत लाहे अमल नहीं। किसी के घर में आग लगे, हमारे पास कोई मजबूत लाहे अमल नहीं। क्यों नहीं हमने अपने मुरीदों की एक ऐसी तंजीम बनाई जो इनकलाब कर सके। क्यों नहीं हमने अपनी जमात में एक ऐसी अंजुमन की तश्कील दी जो वक्त पड़ने पर गरीबों के दुख दर्द को दूर करके आने वाले वक्त में इस्लाम की खिदमत अंजाम दे सके। वक्त की बेटियां फितने इर्तिदाद के दहाने पर हैं। न जाने कितनी बेटियां आज जुल्म सितम की आंधी की चपेट मर के आकर के अपना दीन और ईमान बेच चुकी हैं, मगर हमें अफसोस नहीं। हमारा बिजनेस चमकता रहे, हमारा सिस्टम आगे बढ़ता रहे। कभी हमने बंद बांधने की कोशिश की। ये हमारे वलमा, हमारे नज़मा हजरात कितना बोलेंगे, एक पीर का जो असर होता है उतना असर इनका नहीं होता। बड़ी बड़ी मसनदों पर बड़ी बड़ी विरासत की जिम्मेदारी लेकर के बोलने वाले लोग, हमारे पास फला की विरासत है, हमारे पास फला का तमगा है। ये तमगा रखने वाले मैदाने अमल में कब आएंगे और कहेंगे कि उम्मत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खूने शब्बीर रखते हैं, अब वफाओं की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। हम अब्बास अलमबरदार की मिदहत करते हैं, अब वक्त आ गया है कि जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके हम बात करेंगे। अपनी मसरत इरशाद से उठ करके वक्त के इफरीतों से हम मुकाबला करेंगे। पहले हमारा खून बहेगा, फिर उम्मत। अगर अफसोस कुछ भी नहीं हमारे हाथ में, मताए कारवां लुट गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शीशागरों के शहर पे पत्थर बरस गया, आईना देखने को जमाना तरस गया। रह रह के उठ रहा है मेरे दिल से अब धुआं, ये कौन आके सुनी हवेली में बस गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत गिरामी वक़ार हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की बात मुकम्मल कर हो गई। बात पूछा मुरीदीन से आपने कि जरा बताओ एक बात कि रोशनी कब, क्या पूछा? यही पैगाम है पूरी तकरीर का। रोशनी लाइट कब आती है? आप जवाब दोगे जब स्विच ऑन किया जाए तब लाइट आती है।
मुरीदीन ने कहा हुजूर जब स्याह धागा सफेद धागे से बगलगीर हो जाए तब दोनों मुसाफहा और मुआनका कर ले। वाह 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 वाह। जब स्याह धागा काला धागा सफेदी से यानी अंधेरा उजाले से गले मिलने तब रोशनी आती है। आपने फरमाया मेरे मुरीदों तुमने जाना नहीं, तुमने समझा नहीं, तुमने महसूस नहीं किया, इतने दिन की सोहबत में तुमने सीखा नहीं। कहा हुजूर आप बताएं क्या रोशनी आती है? कहा जब जरूरतमंद के चेहरे से तुम पढ़ लो उसी वक्त समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें रोशनी अता कर दी है। जब किसी जरूरतमंद के चेहरे पर उसकी जरूरत की किताब से कुछ अल्फाज तुम्हारे अंदर आ जाए समझ लो कि तुम्हारे अंदर रोशनी आई है। वाह वाह। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, नेक काम किए, वतवासौ बिल हक, और हक की वसीयत की, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र पर कायम रहे। आइए यही चार चीजें लेकर के चलते हैं। हुजूर की मोहब्बत मवद्दत का चश्मा अपने सीनों में महसूस करके बारगाह इश्क से इसी अंदाज से रुखसत होते हैं। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।